रैंप वॉक पर बहू और बेटी का ड्रेस। पूजा अपनी माँ के साथ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी उसके पिता खेत से आते हैं। अरे आशा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो, हमारी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है। देखा पूजा, अगर तू कॉलेज जाती तो आज इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। अब मेरी बेटी भी शहर में रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शहर से रिश्ता आने की वजह से पूजा के माता पिता तो काफी खुश होते हैं, पर पूजा को कोई खुशी नहीं होती। तो वहीं जब विवेक को यह पता चलता है कि उसका रिश्ता किसी गांव की लड़की से हुआ है जो कम पढ़ी लिखी है, तो वो शादी के लिए मना करता है। माँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे सभी दोस्तों की बीवी पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा तो सब क्या बोलेंगे? आपने सोचा है कभी? अरे बेटा, बीवी तो पति से कम पढ़ी लिखी ही होती है। और किसने कहा कि वो अनपढ़ है? अरे 12वीं पास है लड़की। अरे तू शहरी लड़की से शादी करके क्या करेगा? भूल गया तेरे चचेरे भाई का क्या हाल हुआ? उसकी बीवी भी काफी पढ़ी लिखी थी और शहरी थी, घर का कोई काम नहीं करती थी और एक टाइम ऐसा आया कि डिवोर्स देकर चली गई। तू क्या चाहता है कि मेरी बहू भी ऐसे ही काम करे ताकि समाज हम पर हंसे? इंसान को बहू ऐसी लानी चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो और घर चलाना जानती हो। भैया, मुझे तो अपनी भाभी से मतलब है। भाभी बहुत सुंदर है, क्या फर्क पड़ता है भाभी शहर की है या गांव की? और 12वीं पास तो है ही, वो कॉलेज ही तो नहीं किया उन्होंने बस। घर वालों के फोर्स करने पर विवेक इस शादी के लिए मान जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द पूजा विवेक की शादी होती है। और जब शादी करके पूजा अपने ससुराल आती है तो बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अब तुम्हें इस घर को संभालना है। दीदी, बहू तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। अब तो मैं भी अपने बेटे की शादी गांव की ही लड़की से करूंगी। वैसे भी गांव की लड़की बहुत संस्कारी होती है और घर संभालना भी जानती है। घर आए सभी मेहमान शांति और उसकी बहू की काफी तारीफ करते हैं। कुछ ही देर में काजल अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती है। अगले ही दिन पूजा की पहली रसोई होती है, इसलिए पूजा सुबह जल्दी उठकर अकेले बिना किसी की मदद लिए सबके लिए मूंग दाल का हलवा, पूड़ी, पनीर, छोले कुलचे और फ्राइड राइस बनाती है, जिसे खाकर घर आए सभी मेहमान काफी तारीफ करते हैं। भाभी, तुम्हारी बहू सिर्फ शक्ल सूरत में सुंदर नहीं है बल्कि बहुत गुणी भी है। अरे सुमित्रा, जानती नहीं है तू मेरी भाभी को, हर चीज की कितने अच्छे से परख है। मेरी बहू इतनी संस्कारी सरल स्वभाव की है, तभी तो शांति ने पूजा बहू को पसंद किया है। मेरी बहू न सिर्फ संस्कारी सरल स्वभाव की है, खाना बनाना जानती है, बल्कि मेरी बहू सिलाई करना भी बहुत अच्छे से जानती है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अब तो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तो तुम्हारे ही घर आ जाऊंगी बहू से सिलाई करवाने। घर वालों की बातें सुनकर विवेक अधूरा खाना खाकर वहां से उठकर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और खाली समय में पूजा सिलाई करती है। ऐसे ही एक रात विवेक घर आता है और पूजा से कहता है, तुम सिर्फ सूट साड़ी ही पहनती हो, तुम्हें क्या कुछ और पहनना पसंद नहीं है क्या? सब पसंद है, आज तक सूट और साड़ी के अलावा कुछ पहना ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम जो भी पहनती हो उसमें भी बहुत अच्छी लगती हो। वैसे मेरे कुछ दोस्तों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया है। कल संडे है और मेरे ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए कल तुम सूट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना, हम बाहर जा रहे हैं। विवेक के कहने पर पूजा रात को ही अपना प्यारा सा सूट निकाल कर बाहर रख लेती है और सुबह सारे काम जल्दी से खत्म करके तैयार हो जाती है। अरे बहू, आज तो सूट में और इतनी सुबह सुबह इतना बन ठन कर कहाँ जा रही है? माँ, आज भैया और भाभी बाहर जा रहे हैं। सुबह ही भाभी ने मुझे बताया था और भैया ने ही बोला था भाभी को सूट डालने को। वैसे भाभी, आप इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हो। बहू, बाहर जा रही हो तो जरा सिर पर पल्लू रख लेना। वैसे मैं तो चाहता था कि तुम साड़ी में जाओ, पर अब तुमने सूट डाल लिया है तो हम क्या ही बोले, जब तुम्हारे पति को कोई ऐतराज नहीं तो। क्योंकि विवेक पूजा को अपने साथ ले जा रहा था, इसलिए घर वाले कुछ नहीं कहते और पूजा सिर पर पल्लू रखकर बाहर जाती है। कुछ ही देर में विवेक और पूजा विवेक के कुछ दोस्तों से मिलते हैं। नमस्ते भाभी, आपसे मिलकर अच्छा लगा है। ये मेरी वाइफ शीतल है। अब जब हम सब मिल ही गए हैं तो हमारी गाड़ी से पहले शॉपिंग करने चलते हैं। अमित, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे। भाभी सही कह रही हैं, पहले शॉपिंग करने ही चलते हैं। जब से हमारी शादी हुई है बेचारी पूजा भी कभी बाहर नहीं गई और ना ही उसने ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल देखे हैं। इसी बहाने वो भी कुछ ले लेगी। अब सभी शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं, जहां शीतल अपने लिए इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के कपड़े लेती है, तो वहीं पूजा अपने लिए इंडियन और अपनी नंद के लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेस लेती है। तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, ये वेस्टर्न ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। माँ जी को पसंद नहीं मेरा वेस्टर्न ड्रेस पहनना और मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, और ये ड्रेस तो मैंने मेरी नंद के लिए लिया है। इतना बोलकर पूजा शीतल के साथ बिल काउंटर पर जाती है और शीतल के कुछ कहने पहले ही वो अपना और शीतल का बिल बनवा लेती है।
और खुद ही अपने पति के क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर देती है। ये सब देखकर शीतल काफी हैरान होती है और वो लोग जब ड्रेस लेकर बाहर जाते हैं तो गाड़ी में बैठकर शीतल विवेक से कहती है, भैया आप तो कह रहे थे कि आपकी वाइफ सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है, पर पूजा ने तो पहली ही बार में क्रेडिट कार्ड से मॉल में पेमेंट कर दी जब आप दोनों दोस्त मॉल घूम रहे थे। हो ना हो पूजा काफी पढ़ी लिखी है। ऐसा नहीं है, मैं सच में 12वीं ही पास हूँ। वो तो मेरी एक दोस्त थी जो कि काफी अमीर थी, तो मैं और वो जब भी मार्केट जाते थे तो वो मॉल से ऐसे ही कपड़े लिया करती थी, इसीलिए मुझे ये सब आता है। कुछ देर में वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। भाई मेरा तो पेट भरा हुआ है, आप सबको जो ऑर्डर करना है कर लीजिए। भाभी हियर इज द मेन्यू, ऑर्डर द डिश ऑफ योर चॉइस। सॉरी मैं भूल गया था कि या ऑफ कोर्स वेटर, आप मेन कोर्सेज में पिज्जा, बर्गर और एपेटाइजर्स, स्टार्टर्स में सेव पूरी और दही पूरी करना, बाकी आप सब देख लीजिए। भाभी आप इंग्लिश बोलना भी जानती हैं और रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना भी। अरे आप पढ़ने में इतनी अच्छी हैं, फिर आप कॉलेज क्यों नहीं किया? हाँ मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पूरे गांव में टॉप करती थी, पर घर के हालात ऐसे थे कि कॉलेज जा ही नहीं पाई। विवेक क्या हुआ, अगर भाभी कॉलेज नहीं कर पाई थी तो तू इन्हें कॉलेज करवा दे, भाभी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। पूजा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हो? पर कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं घर में बात करूंगा, बस तुम पीछे मत हटना। क्योंकि पूजा आगे पढ़ना चाहती थी इसलिए विवेक अपनी बीवी का साथ देता है। कुछ ही देर में वो घर आते हैं जहाँ विवेक पूजा को कॉलेज भेजने की बात करता है। क्या आपसे भाभी भी कॉलेज जाएंगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी भाभी कम पढ़ी लिखी है या सिर्फ घर संभालना जानती है। चुप कर काजल, तू हमारी घर की बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जब मेरी बहन कॉलेज कर सकती है तो मेरी बीवी क्यों नहीं? और मैं अपनी बीवी की पढ़ाई खुद कराऊंगा। इस लड़के ने तो कसम खा रखी, हमारी इज्जत मिट्टी में ही मिलाएगा। माँ बेटी को पढ़ने से जब खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल सकती तो बहू के पढ़ने से क्यों घर की इज्जत मिट्टी में मिलेगी? बहू बेटी में आखिर इतना फर्क क्यों? आप काजल को उसकी पसंद की ड्रेस पहनने देती हो पर पूजा को सिर्फ साड़ी पहनने को बोलती हो। आज भी जब उसने सूट पहना तो आप उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। मैंने सोच लिया है कि मैं पूजा का एडमिशन काजल के ही कॉलेज में करूंगा। क्या मेरे कॉलेज में? पर क्यों? मैं चाहती हूँ कि भाभी आगे पढ़े, पर मेरे कॉलेज में नहीं। किसी को भी नहीं पता कि मेरी भाभी कम पढ़ी लिखी है। अगर भाभी मेरे कॉलेज में मेरे साथ जाएंगी तो सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मेरी भाभी कम पढ़ी लिखी है और सूट साड़ी पहनती है। मैं नहीं चाहती कि भाभी की ड्रेसिंग सेंस की वजह से मेरा मजाक बने। काजल को अपनी भाभी के कॉलेज जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब उसे ये पता चलता है कि विवेक पूजा का एडमिशन उसी के कॉलेज में करवाने वाला है तो अब काजल को भी दिक्कत होने लगती है। पर विवेक किसी की नहीं सुनता। तो वहीं शांति और विनोद भी अपनी बात मनवाने के लिए खाना छोड़ देते हैं और विवेक भी अपनी बात मनवाने के लिए खाना छोड़ देता है। साथ ही वो घर आना भी बंद कर देता है। बहू फोन कर उस नालायक को और बोल उससे कि मैं तुझे कॉलेज भेजने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्त है। शांति के कहने पर पूजा विवेक को फोन करती है और जैसे ही विवेक घर आता है शांति और विनोद उसके सामने कुछ शर्त रखते हैं। ठीक है, अगर बहू को तू कॉलेज भेजना चाहता है तो, पर बहू सूट और साड़ी में ही कॉलेज जाएगी, वो भी सिर पर पल्लू रखकर। दूसरा, बहू कॉलेज जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। बहू घर का खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब करके जाएगी और आकर भी करेगी। पर कॉलेज के साथ वो ये कैसे करेगी? मुझे शर्त मंजूर है। मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले घर का सारा काम खत्म करके जाऊंगी और आकर भी घर के सारी काम कर लूंगी। पूजा कॉलेज जाना चाहती थी इसलिए वो आंख बंद करके अपनी सास और ससुर की सारी शर्त मान लेती है। पर काजल अकेले में अपनी भाभी के पास जाती है और उससे कहती है, भाभी मैं बहुत खुश हूँ, सच में आप कॉलेज जाने वाली हैं। मुझे आपसे कोई चिढ़ नहीं है, पर मैं वहाँ वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली और आप इंडियन, आपके आने से सब मेरा मजाक ना बनाए। आप खुद मना कर दीजिए ना भैया को, क्योंकि भैया तो मेरी सुनने से रहे। काजल, जब तुम्हें खुशी है अपनी भाभी के कॉलेज जाने से तो तुम्हें उनकी ड्रेस से क्या मतलब है? और तुम्हें क्या लगा तुम अपनी भाभी के कान भरोगी और मैं पूजा की बात सुन लूंगा? मैंने जो फैसला लिया है मैं उस पर टिका रहूंगा, समझी? विवेक घर में किसी की नहीं सुनता। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए पूजा सूट पहनकर तैयार होती है और जल्दी से घर के सारे काम करके जब जाने लगती है तो शांति उसे कुछ काम और थमा देती है। बहू कॉलेज जाने की ज्यादा जल्दी है क्या? खाना बना लिया, खिला दिया, सारे काम भी कर लिए? ठीक है, पर जाने से पहले मेरे कपड़े को इस्त्री भी कर दो, तुम्हारा ही कल के लिए काम हल्का होगा। अब पूजा अपने कॉलेज का बैग सोफे पर रख जल्दी से शांति के सारे कपड़े इस्त्री करती है और कॉलेज जाती है, जहाँ पहले से काजल कॉलेज में होती है। कॉलेज की कुछ अमीर स्टूडेंट पूजा और उसकी ड्रेस को देखकर उसका मजाक बनाते हैं। हमारे कॉलेज में आज तक कोई इतनी गंवार लड़की नहीं आई जितनी है। बताओ भला, कॉलेज में सूट पहनकर कौन आता है, वो भी सर पर दुपट्टा? कितनी ओल्ड फैशन है ये लड़की।
मैं जानती थी मेरे कॉलेज में सब भाभी का मजाक बनाएंगे, इसीलिए मैंने भैया को मना किया था। अगर मैं भाभी के साथ रही तो मेरा भी मजाक बनेगा, इसलिए मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए। अपनी भाभी का मजाक बनता देखकर काजल अपनी भाभी से दूर दूर रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जानबूझकर शांति अपनी बहू को कॉलेज जाने से रोकने के लिए रात को पूरी रसोई गंदी कर देती है। सोने से पहले रात को मैंने पूरी रसोई ठीक करी थी, फिर पूरी रसोई फैल कैसे गई? बहू रसोई में खड़ी खड़ी क्या देख रही है? और ये क्या, कॉलेज से आने के बाद रात को तूने रसोई साफ नहीं करी थी क्या? खैर अब जल्दी से रसोई साफ करके खाना बना ले, और आज खाने में सादे पराठे नहीं बल्कि 4-5 तरह की डिश बना लेना। हो सका तो तेरी मौसी सास आ जाए। बिना कुछ बोले पूजा रसोई के सारे काम खत्म करती है, जिस वजह से आज वो कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। और जब कॉलेज जाती है तो उसकी पहली क्लास मिस हो जाती है और वो अकेली क्लासरूम के बाहर बैठी होती है। तुमने आज भी पहली क्लास मिस कर दी? मैं तो कभी कभी मिस करती हूँ। वैसे तुम पढ़ाई करने में इतनी अच्छी हो, पर टाइम पर क्यों नहीं आती कॉलेज? घर में बहुत सारे काम रहते हैं, पर कोई बात नहीं, मेरी बाकी की क्लासेस तो है ना। सास और ससुर की वजह से अक्सर पूजा की पहली क्लास छूट जाती है। तो वहीं एक दिन जब पूजा काजल के साथ जाने वाली होती है तो जानबूझकर काजल अपनी भाभी को छोड़कर कॉलेज चली जाती है। काजल चलो आज साथ में कॉलेज चलते, मैं तैयार हो गई। पूजा तुम काजल का इंतजार कर रही थी, पर काजल तो कब का कॉलेज के लिए निकल चुकी है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये देख पूजा को काफी बुरा लगता है और वो विवेक के साथ कॉलेज जाती है और शाम को कॉलेज से आकर फिर से घर के कामों में लग जाती है, जिस वजह से वो काफी थक जाती है। समय गुजरता है और कॉलेज में काजल अपनी भाभी से दूर रहती है। काजल वो तेरी भाभी है, फिर भी तू कॉलेज में अपनी भाभी से कैसे दूर दूर रहती है? यार मेरी मजबूरी है, मुझे तो मालूम है ना अपने कॉलेज के स्टूडेंट कैसे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि वो जिस लड़की के ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाते हैं वो लड़की मेरी भाभी है तो उनके साथ मेरा भी मजाक बनेगा। अच्छा ठीक है, वैसे कॉलेज में जो इवेंट हो रहा है मैंने सुना है उसमें तेरी भाभी ने भी रैंप वॉक करने के लिए नाम लिखवाया है। जब काजल को यह पता चलता है कि उसकी भाभी भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो वो घर जाकर सारी बात अपने घर वालों को बताती है, जिसे सुनकर विनोद और शांति फिर से नाराज होते हैं। अरे तुम अपनी नंद की तरह बनना चाहती हो? हाँ भूलो मत, तुम इस घर की बहू हो। बहू और बेटी में फर्क होता है। मेरी बेटी कहीं भी आ जा सकती है, कुछ भी पहन सकती है, पर तुम नहीं। फिर तुमने क्या सोचकर अपने कॉलेज इवेंट में रैंप वॉक करने का फैसला किया? बहू कल ही कॉलेज जाकर अपना नाम कटवा लेना। माँ पूजा ही नाम क्यों कटवाई? रैंप वॉक तो काजल भी कर रही है और अगर काजल करेगी तो पूजा भी करेगी। अगर पूजा का नाम काटा तो काजल को भी अपना नाम रैंप वॉक से हटवाना पड़ेगा। एक बार फिर विवेक का साथ पाकर पूजा इस चुनौती को पार कर जाती है। तो वहीं काजल अपनी माँ के साथ मार्केट से रैंप वॉक के लिए वेस्टर्न फुल बॉडी फिटिंग ड्रेस लाती है और अपनी नंद की ड्रेस देखकर पूजा मन ही मन सोचती है, मैं घर की बहू हूँ, अगर मैं ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ तो माँ जी और पापा जी को बहुत बुरा लगेगा। क्यों ना मैं कुछ इंडियन ही ट्राई करूँ। मैंने एक बार लहंगा बनाया था अपने स्कूल फंक्शन के लिए, कुछ इंडियन ड्रेस बना लेती हूँ रैंप वॉक के लिए। क्योंकि शांति और विनोद पूजा के रैंप वॉक करने के सख्त खिलाफ होते हैं, इसलिए वो बिना किसी से मदद लिए अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने लहंगे, चुन्नी और साड़ी को काट कर अपने लिए सिलाई करती है। इस लहंगे का डिजाइन काफी अच्छा है और ये मेरे लिए बनाना काफी आसान है। अरे तुम अपनी रैंप वॉक की ड्रेस खुद ही बना रही हो? चलो मैं तुम्हें दिलवा कर लाता हूँ। हम गांव की लड़कियों को उनके माता पिता पढ़ने दें या ना दें, पर सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छे से सिखाते हैं। रहने दीजिए, मैं अपने हिसाब से अपनी ड्रेस बनाना चाहती हूँ। अब एक हफ्ते की कड़ी मेहनत से पूजा अपने लिए लहंगा बनाती है। देखते ही देखते कॉलेज में इवेंट का दिन आ जाता है। उस दिन आशा और विनोद अपनी बेटी के साथ कॉलेज जाते हैं। तो वहीं विवेक पूजा के साथ कुछ ही देर में फंक्शन शुरू होता है और स्टेज पर एक एक करके कुछ लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करती हैं। सबकी ड्रेस कितनी अच्छी है और ये सब कितने अच्छे से रैंप वॉक कर रही है और कितनी ऊंची हील डाली है। भगवान मेरा साथ देना, मैं पहली बार रैंप वॉक करने जा रही हूँ। मेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला है। पूजा भगवान से प्रार्थना करके कुछ देर में पर्दे की दूसरी तरफ जाती है और वो बहुत एटीट्यूड के साथ कमर पर हाथ रखती हुई रैंप वॉक करती है और पूरे स्टेज पर घूमकर कुछ पोज देती है। इसके बाद जोर जोर से तालियां बजने लगती हैं। आंटी काजल से अच्छा परफॉर्म कर रही है ना भाभी? अच्छा, वो शादीशुदा पूजा काजल की भाभी है और काजल ने तो हमें कभी बताया ही नहीं। मैं जिसकी ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाती थी, आज मुझे इस स्टेज पर सबसे अच्छा उसी का रैंप वॉक लग रहा है। कुछ ही देर में पूजा रैंप वॉक करके हटती है। अब पूजा, काजल और करिश्मा नाम की लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है और उन तीनों के बीच में कंपटीशन होता है और वो तीनों एक एक करके स्टेज पर रैंप वॉक करती हैं। पर करिश्मा की हील टूट जाती है और वो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाती है और अब दोनों नंद भाभी एक साथ स्टेज पर रैंप वॉक करती हुई आगे तक जाती है। अब कुछ ही देर में विनर अनाउंस किया जाता है और पूजा का नाम सुन सभी हैरान रह जाते हैं।
ओ माय गॉड, ये गांव की गवार जो हमेशा कॉलेज सूट साड़ी पहनकर आती थी, उसने इंडियन ड्रेस पहनकर इतना प्यारा रैंप वॉक किया है कि वो जीत भी गई। जीतना तो था ही, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये रैंप वॉक कंपटीशन तो भाभी जीतेंगी। आंटी, मुझे तो लगा था कि ये रैंप वॉक काजल जीतेगी, पर आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। कुछ देर में स्टेज पर खड़े होकर पूजा अपना प्राइज लेती है और जब वो स्टेज से नीचे आती है तो काजल की सारी दोस्त काजल और पूजा को घेर लेती हैं और उनकी काफी तारीफ करती हैं। माफ करना भाभी, कॉलेज में हमने आपके ड्रेसिंग सेंस का बहुत मजाक बनाया, पर काजल अगर तुमने हमें बताया होता कि ये तुम्हारी भाभी है तो हम कभी इनका मजाक नहीं बनाते। तुम्हारी भाभी तो जीनियस है, जिन्होंने गांव में रहकर सारी लड़कियों को हरा दिया। तुझे पता है काजल, भाभी तो पूरे कॉलेज में फेमस हो गई है। चारों तरफ से पूजा की तारीफ सुनकर काजल और शांति की सोच बदलने लगती है। कुछ ही देर में वो लोग घर आते हैं जब विवेक मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ खड़ा होता है। आंटी, जल्दी से मेरी बीवी और बहन के ऊपर फूल गिराओ। मेरी बीवी का बचपन से सपना था कि वो कभी रैंप वॉक करे और देखो पहले अटेम्प्ट में वो विनर बनकर आई है। विवेक के बोलते ही सब पूजा पर फूल गिराने लगते हैं और कुछ औरतें बोलती हैं, शांति सास हो तो तुम्हारे जैसी आखिर तुमने दिखा दिया, तुम्हारी नजरों में बहू बेटी एक बराबर हैं। मेरी बहू तो कॉलेज जाना ही नहीं चाहती, वरना मैं भी उसे कॉलेज भेजूं और बोलूं कि कॉलेज में हो रहे सभी फंक्शन में पार्टिसिपेट करे। भाभी, आज हार कर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीत गई हूँ। माफ करना, मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने पर मुझे लगा कि सब मेरा मजाक बनाएंगे। अगर मुझे पता होता कि आपसे मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी तो मैं खुद आपका एडमिशन अपने कॉलेज में करवा लेती हूँ। बहू, मुझे तो लगा मेरे बेटे बेटी ही मेरा नाम रोशन करेंगे, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बहू भी मेरा सिर गर्व से उठा देगी। बहू, अब तुझे जितना पढ़ना है तू उतना पढ़ना, और अब तुझे जो पहनना है वो पहन, जहाँ जाना है जा। अब मेरी तरफ से तुझे कोई रोक टोक नहीं है और ना ही घर के काम करने की जरूरत है। अब मैं घर में एक नौकरानी रख लूंगी, क्योंकि मेरे लिए अब मेरी बेटी बहू एक बराबर है। इस तरह न सिर्फ पूजा इंडियन ड्रेस पहन के रैंप वॉक करके प्राइज जीतती है, बल्कि अपने घर वालों और जान पहचान वालों का दिल भी जीत लेती है और सबकी सोच बदल देती है।